in electron is moving with a kinetic energy of 4.55 into 10 to power minus 25 joule. What will be the de Broglie wavelength for this electron? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? फॉर्मूला एक तो H/mv, तो बच्चे के दिमाग में फर्स्ट फॉर्मूला ये आएगा। सेकंड जो हमने काइनेटिक एनर्जी में बच्चे को डिराइव करवाते हैं वो क्या होता है? H/√2m k। तो काइनेटिक एनर्जी है तो ऑब्वियस सी बात है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ H/√2m k होगा, राइट। और हमें निकालनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो h क्या है मेरा? प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। k क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज 4.55 इंटू 10 टू पावर माइनस 25। यहाँ बच्चे को कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है ये आपको बताना होगा, क्योंकि बाकी ज़्यादा बच्चा प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा इसमें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, डी ब्रोगली दे रखी है, फॉर्मूला याद है, बच्चा निकाल सकता है। लेकिन बच्चा टाइम कहाँ लगाएगा? यहाँ कैलकुलेशन में। तो अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करने का जो सीधा तरीका है, यहाँ क्या है? 9.1। अगर मैं 2 को 4.5 से मल्टी करूँ तो अप्रोक्सीमेशन 9.1 आएगा, यानी कि 9.1 इंटू 9.1 रूट में है तो बाहर क्या आएगा? 9.1। तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 √9.1 का स्क्वायर। यहाँ तक ये वाला डिजिट जो है वो हमारी सॉल्व हो गई। अब जो पावर है 10 टू पावर वो कितनी है? 10 टू पावर माइनस 31 और माइनस 25 ऐड करेंगे कितना होगा? 56, यानी कि इंटू 10 टू पावर माइनस 56। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? 6/6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। 9.1 का स्क्वायर रूट है तो 9.1 बाहर आएगा। 10 टू पावर माइनस 56 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा? 10 टू पावर माइनस 28। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको करेंगे तो 0.7 के अप्रोक्स आंसर आना चाहिए इंटू 10 टू पावर माइनस 6, यानी कि, और क्वेश्चन किस में है? मीटर में ही है, तो यानी कि जो आएगा 7 पॉइंट कुछ आंसर इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर, यानी कि 7 प्लस कुछ आया होगा इंटू में 10 टू पावर माइनस 7। ऑप्शन देखिए 7 किस में? सेकंड ऑप्शन में इंटू 10 टू पावर माइनस 7, यानी कि ऑप्शन इज द बी करेक्ट। तो बच्चे को कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करवानी है, शॉर्टकट में जाना चाहिए बच्चा कि यहाँ से कि वो कैसे रूट से बाहर निकले, ठीक है।